ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, बड़े ही आनंद की बात है कि साप्ताहिक प्रातः सेवा साधना के इस पावन यात्रा के आज 100 सप्ताह पूर्ण हो रहे हैं। हमने जब इस यात्रा का प्रारंभ किया था तब सारा जग कोरोना महामारी से त्रस्त था और हम सभी के जीवन पर उसका प्रभाव था। भगवान बाबा की कृपा से हम प्रातः काल में 21 ओंकारों की साधना का प्रात्यक्षिक अनुभव प्राप्त करते आए हैं, परंतु हमने सेवा साधना के अंतर्गत इस ओंकार साधना का तात्पर्य और उससे जुड़े महान रहस्यों को भी जाना। ओंकार से प्राप्त ऊर्जा को सही दिशा प्रदान हुई सेवा साधना के इस श्रृंखला के अगले कड़ी से, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से। तत्पश्चात अनेक सप्ताह हमें भगवान बाबा द्वारा स्वयं लिखित राम कथा रसवाहिनी के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दिव्य जीवन गाथा के सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। ये सभी हमारे जगत गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदर्शित उन तक पहुंचने के अलग अलग पथ हैं। प्रथम सप्ताह में हमने ओंकार साधना से प्रारंभ किया था, तो आज 100वें सप्ताह में हम सुप्रभातम साधना के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। इस यात्रा में अगर हम सांसारिक दृष्टि से कोरोना के अंधकार से सही सुरक्षित निकल आए हैं, तो साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से माया के अंधकार पर विजय प्राप्त करने के साधन भी हमने पाए हैं। श्री सत्यसाई सुप्रभातम का अंतिम श्लोक इसी मंगलमयता का उत्सव मनाते हुए भगवान बाबा के चरण कमल पर एक कृतज्ञता और धन्यता का समर्पण है। मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं पर्तिवासाय मंगलं सत्यसायिने। अर्थ शाब्दिक रूप से बिल्कुल सरल है। हमारे गुरुदेव की जय हो, हमारे ज्ञानदाता की जय हो, परतीपुरी में निवास करने वाले हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय हो। वे हमेशा इसी तरह हम पर मांगल्य बरसाते रहें। अर्थ में यहाँ ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो हमने सेवा साधना के इस यात्रा के अंतर्गत अनुभव न किया हो। भगवान बाबा हम सभी को प्रेरित करते हैं उन सिद्धांतों तथा उन कर्मों के माध्यम से जिनके आचरण से हम में सर्वाधिक आध्यात्मिक परिवर्तन हो सके। हम सभी के मार्ग एक दिशा में भले ही चलें, परंतु हम में से हर किसी को उन्होंने एक विशिष्ट भूमिका दे रखी है। हम इस भूमिका को पहचान कर उसका पूर्ण आचरण कर सकें, यही प्रार्थना हम सभी भगवान के दिव्य चरणों पर अर्पित करें। जय साई राम।